जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। श्री परमानंद महाराज जी को सत सत नमन। देखिए, आज बात करेंगे कि परमानंद महाराज जी हमेशा कहते हैं, आपने उनके बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, वो हमेशा नाम जाप पे जोर देते हैं। राधा नाम। देखिए, नाम जाप आप कोई भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही नाम का जाप किया जा सकता है। आप कोई भी देवी देवता के नाम का जाप कर सकते हैं। लेकिन परमानंद महाराज जी का उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने राधा नाम पे एक जोर दिया है कि राधा नाम जाप करिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राधा नाम का जाप करते हैं, और ये विषय इसलिए मेरे माइंड में आया क्योंकि एक ऐसे भक्त हैं जो चैनल से जुड़े हुए हैं और उन्होंने राधा नाम से भी बहुत कुछ पाया। तो मैंने सोचा कि उनके बारे में भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके अंदर एक प्रेरणा जागृत होगी कि हाँ, नाम जाप में भी बहुत शक्तियाँ होती हैं। नाम जाप के माध्यम से भी हम बहुत कुछ पाते हैं। आपने छोटे से अनुभव किया होगा, अभी तक की उम्र में आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अनुभव किया होगा कि नाम जाप अगर हम नहीं भी करते हैं, फिर भी अगर हम परेशान होते हैं, हम मुसीबत में होते हैं या कोई परेशानी आने वाली होती है, तो हम नाम ही बोलते हैं। हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करना, हे माता रानी मेरी रक्षा करना, हे भगवान मेरी रक्षा करना। कहीं ना कहीं हम उनके नाम का प्रयोग करते हैं। जब हम उनके नाम का प्रयोग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके नाम में अटूट शक्तियाँ तो होती ही होती हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम उनको पुकारते हैं और हमारे कार्य बन जाते हैं तो हमारा विश्वास उनके प्रति बहुत अधिक जुड़ जाता है। लेकिन जब हमारे कार्य नहीं बनते तो हमारा विश्वास कहीं ना कहीं उनसे हटने लगता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि उनके नाम में पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं होता है। बात यहाँ पे ये आती है कि आप उनसे कितना जुड़े हुए हैं, और उनसे जुड़ने का माध्यम एक ही होता है। या तो आप उनका ध्यान करें, या फिर उनके मंत्रों का जाप करें, या फिर उनके नाम का जाप करें। देखिए, परमानंद महाराज जी का अगर आप शुरू से उनका अवलोकन करेंगे जीवन का, तो उन्होंने बहुत तपस्या में जीवन काटा है। ऐसी ऐसी तपस्याएं करके वो यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। उन्होंने बहुत कष्ट सहे, कष्टों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। उसके बाद आज वो एक ऐसी पदवी पे हैं जहाँ पे हर कोई उन्हें नमन करना चाहता है। तो तपस्या एक ऐसी विधि है जिससे आप अपने जीवन को निखार सकते हैं, आप अपने आप को बदल सकते हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण परमानंद जी महाराज हैं। देखिए, एक साधक ऐसे हैं जो उड़ीसा से हैं और शायद इस समय मुंबई में हैं। हो सकता है वो इस वीडियो को देख भी रहे हों। आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, उन्हें पसंद भी आता है। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य करिए, क्योंकि जैसे ही आप लाइक करते हैं यूट्यूब ये वीडियो बहुत सारे लोगों को रेकमेंड करता है, जिससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों को पता चल पाता है। ये इसलिए नहीं है कि मेरा वीडियो प्रमोशन होगा, लेकिन ये इसलिए ज़रूर है कि लोगों तक उनके पास में कुछ ऐसी बातें अवश्य पहुंचनी चाहिए जो उनके विश्वास को बढ़ाती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम विश्वास ना होने के कारण भी पीछे हट जाते हैं। तो साधक की बात कर रहे थे कि उड़ीसा की साधक हैं और फिलहाल मुंबई में है। तो उनसे एक बार कमेंट के माध्यम से मेरी बात हुई, तो उन्होंने बताया था कि वो राधा नाम पे बहुत जोर देते हैं। उनका लगाव भगवान श्री कृष्ण के प्रति था, लेकिन राधा नाम पे बहुत ज़्यादा जोर देते थे। उनका जो जाप का तरीका था वो थोड़ा सा अलग था। वो माला के माध्यम से जाप नहीं करते थे, वो जाप करते थे राधा राधा लिख के। एक कापी में, पूरी कापी में राधा 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 लिख के पता नहीं कितने बार राधा लिखते थे। ये भी एक जाप का माध्यम होता है, क्योंकि जब आप लिख रहे होते हैं तब आपका तन इन्वॉल्व होता है,
जब आप लिख रहे होते हैं तो आपका मन भी इन्वॉल्व होता है, और जब आप लिख रहे होते हैं तो आपका विश्वास भी भगवान के प्रति इन्वॉल्व होता है। तो राधा 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 करके लिखा करते थे, और उनका लगाव भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतना अधिक था कि वो उन्हें जीवित स्वरूप में दिखाई पड़ते थे। कोई भी प्रतिमा हो, कोई भी फोटो हो, वो उनको जीवित रूप में दिखाई पड़ती थी। कभी उनको ऐसा लगता था कि ये स्वयं सामने खड़े हुए हैं, कभी उनको ऐसा लगता था कि वो उनसे बातें कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर वो किसी मंदिर में जाते थे, जैसे राधा रानी का मंदिर है या राधा कृष्ण का मंदिर है, उन मंदिरों में जाते थे तो वहाँ की प्रतिमाएं उनसे बातें करती थीं। इस प्रकार की भक्ति उनके अंदर थी, इस प्रकार का लगाव उनके अंदर था। देखिए, किसी के पास में इस प्रकार की शक्ति होना का अर्थ ये नहीं है कि वो दुनिया में सबसे अलग हो जाएगा, उसके पास में बहुत दौलत शोहरत होगी, सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें अलग हैं और भक्ति मार्ग अलग होता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो शक्तियाँ आपके पास में होती हैं उनका उपयोग हम कभी कभी नहीं करना जानते हैं, या हमारी शक्तियों का बिखराव हो रहा होता है, जिसके कारण से वो शक्तियाँ हमारे जीवन को नहीं बदल पाती हैं, लेकिन हम उनका अनुभव कर पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पीड़ा में हैं, किसी ना किसी बात की पीड़ा में। उनकी पीड़ा किसी भी माध्यम से हो सकती है, किसी के प्रेम के माध्यम से हो सकती है, किसी के घर में बीमार रहने के माध्यम से हो सकती है, अपने जीवन में कुछ ना पाने के माध्यम से हो सकती है। तो पीड़ाएं कई तरह की होती हैं और कई तरह के से लोगों को प्रभावित करती हैं। आप में से बहुत सारे लोग हमसे जुड़े जिन्होंने अपनी पीड़ाओं को बताया और उनकी पीड़ाओं का समाधान भी हुआ। अगर वो डे 1 से देखेंगे और आज अपने आप को देखेंगे तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका है। जिन चीज़ों से वो परेशान थे वो कहीं ना कहीं परेशानियां दूर हो चुकी हैं, या फिर जो जितना परेशान कर सकती थी परेशानियां, उन परेशानियों करने की जो क्षमता है उनमें कहीं ना कहीं कमी आई है। तो वो राधा 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 नाम लिखा करते थे। अब इतना ज़्यादा राधा से लगाव था तो मैंने ऐसे ही पूछा, हमने कहा आपको इतना ज़्यादा लगाव है राधा जी से और आपके जो इष्ट हैं भगवान श्री कृष्ण हैं, तो उन्होंने बहुत साधारणता ये इस बात का जवाब दिया कि अगर हम राधा रानी को पालेंगे तो भगवान श्री कृष्ण अपने आप ही मिल जाएंगे। तो ये उनकी फ़िलॉसफी थी और कहीं ना कहीं ये फ़िलॉसफी उनके लिए कार्य कर रही थी। वो भले इस चीज़ का प्रमाण किसी को ना दिखा पाए। देखिए, आप अपनी भक्ति का प्रमाण किसी को दिखाने के चक्कर में मत फंसिए, ना ही कभी दिखाने का प्रयास करिए, क्योंकि भक्ति प्रमाणित नहीं की जा सकती है। ये 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है। हाँ, आप दिखा जरूर सकते हैं, लोग देख अवश्य सकते हैं कि आप जाप कर रहे हैं, आपका भगवान के प्रति विश्वास अधिक है, आप पूजा पाठ में अधिक रहते हैं, ये लोग देख सकते हैं, लेकिन आपका कनेक्शन कितना भगवान से हुआ है, आप भगवान के प्रति कितना जुड़े हुए हैं, इस बात को आप समझा नहीं पाएंगे। देखिए, आप अपने जीवन को अगर बदल पाते हैं, आप अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं या जैसा चाहते थे वैसा कर पाए, तो आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से बता अवश्य सकते हैं कि हाँ देखो, इस मार्ग पे मैं चल रहा था और इस मार्ग पे चल के मैंने अपने जीवन में ये सारी चीज़ें परिवर्तित की हैं। देखिए, गृहस्थ जीवन बहुत ही मुश्किल जीवन होता है। जब हम भक्ति का मार्ग पकड़ते हैं तो 2 मार्ग हमें दिखाई पड़ते हैं। एक तो गृहस्थ जीवन का मार्ग दिखाई पड़ता है और एक वो मार्ग दिखाई पड़ता है कि हमें सीधे भगवान को पाना है या भगवान की शरण में जाना है। अब हम 2 राहे पे हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास में जिम्मेदारियां भी होती हैं और भक्ति भी होती है। तो हम क्या करते हैं, दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलते हैं, भक्ति को भी करते हैं और जिम्मेदारियों को भी पूरा करते हैं, जो कि सही रास्ता है अगर आप गृहस्थ व्यक्ति हैं। क्योंकि कोई भी जिम्मेदारी छोड़ के सिर्फ एक चीज़ को पा लेना सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप कर्म रूपी संसार में हैं। कर्म करना आपका फर्ज है और नैतिक कर्तव्य भी है, और कर्म के माध्यम से ही ये जीवन चल रहा है, ये सृष्टि चल रही है। तो कर्म करना आवश्यक है। कर्म को छोड़ के, सारी चीज़ें छोड़ के भक्ति में लग जाना भी ठीक नहीं है। जो चीज़ें या जो जिम्मेदारी आपके प्रति भगवान ने तय की उसे भी पूरा करना आवश्यक होता है। अब वो भक्त जब भी भगवान के मंदिर में जाते थे, या जैसे उड़ीसा की बात करें तो वहाँ पे पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, तो जब उन्होंने राधा रानी के पैरों को छुआ या श्री कृष्ण के पैरों को छुआ
तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे वो जीवित व्यक्ति के पैर को टच कर रहे हो। मतलब किसी भी चीज़ को आप जब टच करते हैं तो ये तो एहसास आप कर ही सकते हैं कि ये व्यक्ति जीवित है या फिर कोई मेटल है या क्या है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को छूते हैं और आपको ये एहसास होता है कि नहीं ये जीवित हैं, तो ये बहुत बड़ा अनुभव होता है, खासकर भक्ति मार्ग में। जब आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, भगवान श्री कृष्ण को पाना चाह रहे हो, तो नाम जाप एक ऐसा माध्यम है। ये सारी बातें या ये अनुभव बताने का अर्थ यही है कि नाम जाप एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से भी हम भगवान को पा सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा अपने वीडियो में, आपने पुराने वीडियो देखे होंगे, तो मंत्र जाप की बात करता आया हूँ आपसे कि आप मंत्र जाप करिए। आपके दीपक में फूल बन रहा है तो मंत्र जाप करिए। आपको कोई आभास हो रहा है तो मंत्र जाप करिए। जीवन में परेशानी हो रही है तो मंत्र जाप करिए। नाम जाप भी आप कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे वीडियो लोग देखते हैं, इस वीडियो को भी बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, लेकिन सब लोग मंत्र जाप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बाध्यता होती है, समय की बाध्यता होती है। हम उतना समय दे नहीं पाते, या हमारे अंदर उतना डेडिकेशन आ नहीं पाता, या उतना विश्वास आ नहीं पाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा विश्वास होता अवश्य है। देखिए, विश्वास आ जाना और विश्वास होने में फ़र्क होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको विश्वास नहीं है और आप इन सब चीज़ों को मानते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी होता है कि आप कर नहीं पा रहे होते हैं किसी जाप को, लेकिन जाप के प्रति आपका विश्वास बहुत होता है। आप भगवान की उतनी पूजा नहीं कर पा रहे होते, लेकिन भगवान के प्रति विश्वास आपका अधिक होता है। तो वैसे ही लोग होते हैं कि जो मंत्र जाप कर तो नहीं पा रहे होते, लेकिन उनके पास एक ऐसा भी रास्ता होता है कि मंत्र जाप नहीं कर पा रहे हैं तो भी मंत्र जाप का फल हम प्राप्त कर सकते हैं। वो तरीका होता है नाम जाप के माध्यम से। और नाम जाप में कोई बाध्यता होती नहीं है, आप पूरे दिन चलते रहते हैं। लेकिन हम नाम जाप कब करते हैं? जब परेशानी में होते हैं, हमारा रिजल्ट आने वाला होता है या कोई मुसीबत आने वाली होती है, तब हम बोलते हैं हे भगवान ये हो जाए, हे भगवान वो हो जाए। तब हम उनका नाम जाप कर रहे होते हैं, उनका मन ही मन स्तुति कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उन पे अपना विश्वास जगा रहे होते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आप नित्य करेंगे, बिना स्वार्थ के करेंगे, बिना परेशानी में आए करेंगे, तो ये चीज़ें आपके अंदर एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं। आपकी जो जीवात्मा होती है वो एक अग्निपुंज की तरह होती है, और ये जो जाप होता है ये घी की तरह होता है। जैसे जैसे आपका जाप बढ़ता रहता है, वैसे वैसे अग्निपुंज की जो अग्नि है वो बढ़ती रहती है। और जब अग्निपुंज की अग्नि बढ़ती है तो आपका आभा इससे प्रभावित ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका आभा मंडल बढ़ने लगता है। जहाँ आपके पास में आके लोग प्रभावित हो पाते थे, वहीं अब दूर दूर के लोग भी आपके नाम से ही प्रभावित हो जाते हैं। आपका जिक्र होता है और वो प्रभावित हो जाते हैं। और ऐसा आप में से बहुत सारे लोगों ने अनुभव भी किया होगा कि पहले जो स्थितियां थी वो अलग हैं और आज जो स्थितियां हैं वो अलग हैं। तो दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हाँ, भक्ति में या नाम जाप में या मंत्र जाप में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। तो परमानंद जी महाराज राधा नाम पे बहुत ज़्यादा जोर देते। उनकी बहुत सारी आपने वीडियो देखी होंगी, और ऐसा शायद आप में से ही कोई एक आध व्यक्ति हो जो इनको जानता ना हो, सभी लोग इनको जानते हैं। तो परमानंद जी महाराज ने बहुत सारे उदाहरण दिए नाम जाप को लेकर कि नाम जाप ऐसे करिए, नाम जाप वैसे करिए। आप कोई भी एक मार्ग उनके कहा अनुसार चुन सकते हैं नाम जाप के लिए, और उस मार्ग पे अगर आप चलते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि जो भी देव अनुभूति आप चाहते हैं वो होगी ही होगी। अब परमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि राधा नाम का जाप करिए। ठीक है, आपको राधा नाम का जाप नहीं करना है तो आप राम का जाप कर लीजिए, माता रानी के किसी नाम का जाप कर लीजिए। जो भी नाम आपको पसंद है उसका आप जाप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप राधा नाम का ही जाप करें। उन्होंने तो एक उदाहरण दिया, उन्होंने तो एक मार्ग दिखाया है, चलना तो आपको ही है। इसी प्रकार से जब जो भक्त थे उनसे काफ़ी बातें हुई तो ये पता चला कि उनका जो भगवान से जुड़ाव था बहुत अधिक था। उनको जगह जगह पे भगवान महसूस होने लगते थे। आँख बंद करते ही उनको प्रतिमाएं दिखना शुरू हो जाती थी। यहाँ तक कि भगवान को कुछ चाहिए होता था तो वो किसी न किसी संकेत के माध्यम से, या फिर ये कहें कि सीधे
जैसे हम स्वप्न देखते हैं, आपने कई बार देखा होगा, स्वप्न में कुछ चीज़ें या कोई चीज़ बोल नहीं रही होती, लेकिन हमें सब समझ आ रहा होता है कि हाँ इसे क्या कहना है या इसे क्या नहीं कहना। इसी प्रकार से भगवान से जब जुड़ते थे तो उन भगवान कुछ कह नहीं रहे होते थे, लेकिन सारी बातें अपने आप ही एहसास हो रही होती थी कि भगवान को वस्त्र चाहिए, भगवान को पुष्प चाहिए, भगवान चाहते हैं कि उनको रोज़ स्नान कराया जाए, भगवान चाहते हैं कि उनको रोज़ भोग लगाया जाए। ऐसी ऐसी बातें सामने आना शुरू हुई। उसके बाद उनको माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने के लिए कहा, तो उन्होंने मंत्रों का जाप भी किया और उन्होंने मंत्र जाप के समय बहुत सारी अनुभूतियाँ भी की। उनको ऐसे एहसास हुए कि जैसे माता रानी पीछे खड़े होकर उनको आशीर्वाद दे रही हैं, उनके पास में बिल्कुल उनको अनुभूति हुई। तो ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं साधकों को, अगर वो चाहते। उसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन भी हुआ, ऐसा नहीं कि परिवर्तन नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हुई हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमको अनुभव तो बहुत हो रहे होते हैं, आभास तो बहुत हो रहे होते हैं, लेकिन कोई मार्गदर्शक ऐसा नहीं मिलता है जो आपकी ऊर्जाओं को केंद्रित करके उसका फल आपके जीवन में प्रदर्शित करने लगे। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस प्रकार की चीज़ों को कर पाते हैं। लोग भ्रमित करने के लिए बहुत आपको मिल जाएंगे, आपकी ऊर्जाओं को और बिखेरने के लिए मिल जाएंगे। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो आपकी ऊर्जाओं को समझ पाएंगे और उन ऊर्जाओं को समझकर आपके जीवन को परिवर्तित कर पाएंगे। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय माता दी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव और जय राधा रानी अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।